यह अरावली का जो मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से चल रहा है, वह एक बड़ा पर्यावरणीय और राजनीतिक विवाद है। और लोग अरावली बचाओ जैसे अभियान चला रहे हैं। मुख्य बातों को आसान शब्दों में समझिए क्या चल रहा है। सबसे अधिक चर्चा का कारण है सरकार और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पर्वत की नई परिभाषा को मंजूर करना। इस नए नियम के अनुसार अब केवल वही भूभाग अरावली माना जाएगा जिसकी ऊंचाई स्थानीय स्तर से 100 मीटर या उससे ज्यादा हो। इससे 90% से अधिक अरावली की पहाड़ियों को वैधानिक सुरक्षा से बाहर किया जा सकता है। क्यों यह सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है? अनसेव अरावली अभियान सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें लोग अरावली बचाने की अपील कर रहे हैं। कई वीडियो और पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिनमें बताया जा रहा है कि नई परिभाषा से संरक्षण कमजोर हो जाएगा और खनन निर्मरावली पर्वत श्रृंखला का मध्य प्रदेश एमपी में प्रत्यक्ष विस्तार भले ही कम है, लेकिन अरावली को होने वाला नुकसान एमपी पर परोक्ष रूप से गहरा प्रभाव डालता है। मुख्य नुकसान इस प्रकार होंगे। 1. वर्षा और जलचक्र पर असर अरावली उत्तर पश्चिम भारत की वर्षा को नियंत्रित करती है। इसके कमजोर होने से मानसून का पैटर्न बिगड़ता है, जिसका असर एमपी की बारिश पर भी पड़ता है। नतीजा: अनियमित वर्षा, सूखा या अतिवृष्टि। 2. नदियों और भूजल पर प्रभाव अरावली कई नदियों जैसे बनास, लूनी की सहायक धाराएं को पोषण देती है। ये नदियां आगे चलकर एमपी के जलग्रहण क्षेत्रों से जुड़ती हैं। नुकसान होने पर भूजल स्तर गिरता है, कुएं, हैंडपंप सूखने लगते हैं। 3. खेती और किसानों पर असर एमपी कृषि प्रधान राज्य है। वर्षा और भूजल में कमी से फसल उत्पादन घटेगा, किसानों की लागत बढ़ेगी, सूखे की स्थिति बनेगी। 4. तापमान में वृद्धि अरावली प्राकृतिक हरित ढाल है। इसके नष्ट होने से गर्म हवाएं, लू तेज होंगी, एमपी में भी तापमान बढ़ेगा, हीट वेव की घटनाएं बढ़ेंगी। 5. जैव विविधता को खतरा अरावली से जुड़ा वन्य जीवन और वनस्पति संतुलन बिगड़ता है। इसका असर एमपी के जंगलों और वन्य जीव गलियारों पर भी पड़ता है। 6. मरुस्थलीकरण का खतरा अरावली थार मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकती है। इसके कमजोर होने से रेतीली भूमि का विस्तार एमपी के कुछ हिस्सों में भूमि की उर्वरता घट सकती है। सीधी बात, अरावली बचेगी तो एमपी का पानी, खेती और मौसम बचेगा। अरावली नष्ट हुई तो एमपी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। नीचे स्पष्ट और क्षेत्रवार बताया जा रहा है कि अरावली पर्वत के कमजोर होने से मध्य प्रदेश एमपी कि किन किन क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या नुकसान हो सकता है। मध्य प्रदेश के प्रभावित क्षेत्र और नुकसान: एक मालवा क्षेत्र, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर। प्रभाव: बारिश में कमी, भूजल रिचार्ज घटता है। नुकसान: सोयाबीन, गेहूं, दलहन की पैदावार घटेगी, कुएं और बोरवेल जल्दी सूखेंगे, किसानों की लागत बढ़ेगी। 2. बुंदेलखंड, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर। प्रभाव: लगातार सूखे की स्थिति, तालाब और नदियां सूखना। नुकसान: पीने के पानी का गंभीर संकट, पलायन बढ़ेगा, खेती लगभग असंभव होती जाएगी। 3. ग्वालियर चंबल क्षेत्र, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर। प्रभाव: तापमान में तेज वृद्धि, लू और हीट वेव बढ़ना। नुकसान: मानव स्वास्थ्य पर असर, पशुधन की मौत, मिट्टी की उर्वरता घटेगी। 4. विंध्य क्षेत्र, रीवा, 4. सतना, सीधी, सिंगरौली। प्रभाव: भूमि क्षरण, मिट्टी बहना, जंगलों पर दबाव, नुकसान: खेती योग्य जमीन घटेगी। वन्य जीवों का आवास नष्ट, प्राकृतिक आपदाओं का खतरा। 5. निमाड़ और नर्मदा घाटी, परोक्ष प्रभाव, खरगोन, खंडवा, बड़वानी। प्रभाव: वर्षा असंतुलन, सहायक जल स्रोत कमजोर, नुकसान: सिंचाई संकट, कृषि और जल विद्युत पर असर। पूरे एमपी पर होने वाला बड़ा खतरा: जल संकट, तापमान में बढ़ोतरी, कृषि उत्पादन में गिरावट, मरुस्थलीकरण की शुरुआत, जैव विविधता का नुकसान। साफ संदेश: अरावली अगर टूटी तो एमपी का पानी, खेती और जीवन टूटेगा। अरावली पर्वत के कमजोर होने पर इंदौर, मालवा क्षेत्र में जो स्पष्ट और व्यावहारिक प्रभाव देखने को मिलेंगे, उन्हें आसान भाषा में नीचे बताया गया है। इंदौर पर अरावली के नुकसान का प्रभाव: 1. बारिश में अनियमितता, अरावली मानसून की दिशा और नमी को संतुलित करती है। इसके कमजोर होने से कभी बहुत कम बारिश, कभी अचानक तेज बारिश। परिणाम: जल भराव, फिर लंबे सूखे दौर दो। पानी की भारी कमी, इंदौर पहले ही नर्मदा जल पर निर्भर है, अरावली कमजोर। भूजल रिचार्ज घटेगा। परिणाम: बोरवेल सूखेंगे, टैंकर निर्भरता बढ़ेगी, पानी महंगा होगा। 3.
आसपास की खेती प्रभावित। दीपालपुर, हातोद, सांवेर, महू, सोयाबीन, गेहूं, सब्जियां प्रभावित होंगी, खेत जल्दी सूखेंगे। परिणाम, खाद्य कीमतें बढ़ेंगी, किसानों की आय घटेगी। 4, गर्मी और लू बढ़ेगी। अरावली हरित ढाल का काम करती है नुकसान से। तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, लू के दिन बढ़ेंगे। परिणाम, हीट स्ट्रोक, बुजुर्गों व बच्चों पर खतरा। 5, धूल और प्रदूषण बढ़ेगा। अरावली धूल आंधी को रोकती है कमजोर होने से। परिणाम, PM2.5, PM10 बढ़ेगा। सांस और एलर्जी की बीमारियां। 6, हरियाली और पर्यावरण दबाव। इंदौर के आसपास के जंगल, तालाब, जलाशय प्रभावित। परिणाम, शहरी हीट, आइलैंड प्रभाव, जीवन गुणवत्ता गिरेगी। साफ निष्कर्ष, अरावली कमजोर आक्र, इंदौर में पानी महंगा, गर्मी ज्यादा, हवा खराब। मेरी बातों पर आप गौर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।